है पुणे का, वहां पर 4:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त लगातार हैं। ये तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि इन तस्वीरों का सरोकार उन प्रयोगशाला से है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ निरीक्षण किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन है। डॉक्टर अंशुमन, इन तस्वीरों को अगर आप देख पा रहे हैं तो बेहद खास है। मैं चाहूंगी आप समझाएं, आप डॉक्टर हैं, वरिष्ठ डॉक्टर हैं, आप समझाएं इन तस्वीरों को कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को इन पूरी तस्वीरों का, वैक्सीन का जो इस वक्त का ट्रायल फेज है उसका विवरण दिया जा रहा होगा। डिटेल्स क्या साझा की जा रही होंगी प्रधानमंत्री से इस वक्त? देखिए, बिल्कुल रोमांचित करने वाली तस्वीर है। डॉक्टर होने के नाते मैं आपको समझाता हूँ। डॉक्टर जहां काम कर रहा होता, साइंटिस्ट जहां काम कर रहे होते, एक आइसोलेटेड वर्ल्ड होता है। आप इमेजिन कि एक जंगल हो जिसमें आम जनता नहीं जाती हो। सिमिलरली अस्पताल के अंदर माना जाता है डॉक्टर रहता है, लेबोरेटरी में और भी आइसोलेशन होता है। अगर देश का मुखिया प्रधानमंत्री अगर इस लेबोरेटरी के अंदर जाके पूरी समीक्षा कर रहे हैं, साइंटिस्ट से ले रहे हैं, समझ रहे हैं कितना मनोबल बढ़ाने की बात है उन वैज्ञानिकों के लिए, देश की जनता के लिए, कि एक एक चीज की समीक्षा लेना। बेशक मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री इसके एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जब उनको साइंटिस्ट बताएंगे, साइंटिस्ट का कितना मनोबल बढ़ेगा। प्रधानमंत्री उस पर कुछ और चर्चा करेंगे कि किस तरह से आप प्रोडक्शन करते हैं, क्या करते हैं। इससे जो युवा साइंटिस्ट हैं, युवा पीढ़ी हमारी, वो साइंस लेने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, उनके अंदर कि आज हमारी ब्रांच भी एक अहम भूमिका निभा रही है देश के आगे बढ़ने में। चाहे ये तो मास प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन हो, चाहे देश की जनता की जान बचानी हो, या विश्व स्तर पे वैक्सीन की सप्लाई हो। ये छोटी चीज नहीं है, बहुत गर्व की बात है। और मैं फक्र महसूस करता हूं कि इस काल में हमारे जैसे मैं, डॉक्टर स्वाति, हमारे साइंटिस्ट, इस काल में हम डॉक्टर बने, जिस काल में ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो जाके डॉक्टरों के, साइंटिस्ट के डेवलपमेंट को साफ साफ सामने देखते हैं। और मैं तो बताऊंगा, मैं अहमदाबाद में था तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे, इनकी आदत है अस्पतालों में जाके डॉक्टरों से डायरेक्ट बात करते हैं। बड़ी अच्छी आदत है, सराहनीय है। बीइंग ए डॉक्टर आपको लग सकता है कि मैं स्वार्थी हूं, लेकिन डॉक्टरों का मनोबल बढ़ाना इनकी आदत है और ये बहुत सराहनीय है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, इन तस्वीरों का भी हम जिक्र कर रहे हैं। ये बेहद शानदार तस्वीर है, मनोबल को बढ़ाने के लिए बेहद दमदार तस्वीर है क्योंकि प्रधानमंत्री खुद प्रयोगशालाओं में पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद के जो जायडस बायोटेक पार्क है, वहां पर प्रधानमंत्री जो तमाम वैज्ञानिक हैं हमारे, जो तमाम विशेषज्ञ हैं, उनके बीच उनसे जान रहे हैं किस तरीके से ये पूरा जो ट्रायल है चल रहा है। और जायडस कैडिला की बात करें, जिस प्रयोगशाला में इस वक्त प्रधानमंत्री हैं, 3rd फेज ट्रायल दिसंबर शुरू होगा। ऐसे में देश और दुनिया पूरी आशान्वित है, भारत पर नजर टिकाए हुए है कि जल्द वो खबर सामने आएगी, जिसके इंतजार में हम और आप सब। ये फिलहाल इन तस्वीरों पर नजर देखिए। डॉक्टर स्वाति, इन तस्वीरों को मैं चाहूंगी कि आप भी इलैबोरेट करें, समझाएं हमारे दर्शकों को। जब जायडस बायोटेक पार्क पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, वैज्ञानिकों के बीच है प्रधानमंत्री प्रयोगशाला में। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो अलग अलग प्रक्रिया होती है वैक्सीन बनाने की, जो अलग अलग रूम्स होते हैं, लैब्स होती हैं, किस तरह से वायरस को आइसोलेट किया जाता है, उसका जेनेटिक मटेरियल उसमें से निकाला जाता है, किस तरह से उसको और रसायन के साथ मिला करके वैक्सीन बनाया जाता है। और ये सारा एरिया आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फेक्शन ना हो उसके लिए, कंट्रोल के लिए आप देख रहे हैं कि कितना सुरक्षित जगह है। आप देख ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भी पूरा पीपीई किट पहने हैं, उनके साथ जो साइंटिस्ट हैं वो भी पहने हैं। तो यहाँ कंटैमिनेशन को प्रिवेंट करना बहुत जरूरी होता है और उसके लिए ये सारे एहतियात रखे जाते हैं। जिस तरह से आप अभी ग्लास के जो है विंडोज देख रहे हैं, डोर्स देख रहे हैं, ये सब ये बहुत ही हाईली जो है प्रोटेक्टेड एरिया होता है। और कैसे उसका एक एक स्टेप होता है वो प्रधानमंत्री जी को इस वक्त दिखाया जा रहा है कि कैसे हम धीरे धीरे ये पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कैसे वैक्सीन तक हम पहुंचते हैं, कैसे उसका जो माइक्रोस्कोप्स वगैरह और जो अलग अलग तरह तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं जो वहां पर होते हैं वो भी उन्हें दिखाई जा रहे हैं। और यहाँ पर कोल्ड चेन को यहाँ पर मेंटेन करना, यहाँ पे आप देखेंगे तो -70 डिग्रीज के रेफ्रिजरेटर्स होंगे, तरह तरह के और इक्विपमेंट्स हैं जिसमें कि स्टोर किया जाता है, जिसमें कि रखा जाता है। तो वो सभी चीजें इस वक्त प्रधानमंत्री जी को दिखाई जा रही हैं और आज उनके बहाने से आम जनता भी इसको देख पा रही है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को भी समझ में आ रहा है। देखिए, कई बार आपने देखा है लोगों के अंदर एक इम्पेशंस आ जाती है, कब आएगी वैक्सीन, कब आएगी वैक्सीन। आपने अक्सर लोगों से ये बात सुनी होगी कि इतना बढ़ गया कोरोना, अभी तक वैक्सीन नहीं आई। तो आज लोगों को देखने को मिल रहा है कि आसान प्रक्रिया नहीं है वैक्सीन बनाना। बिल्कुल, ये तस्वीरें देखना देश की जनता के लिए भी डॉक्टर स्वाति बहुत जरूरी है क्योंकि जनता जिस तरीके से हम और आप जो है इस महामारी के बीच लगातार जूझ रहे हैं, आंकड़े दिनों दिन हर घंटे बढ़ रहे हैं, ऐसे में तस्वीर को देखना करीब से बहुत जरूरी था। और प्रधानमंत्री
की जो मिशन वैक्सीन की जो पूरी यात्रा है, अहमदाबाद में इसका पहला पड़ाव है। जायडस कैडिला पार्क पे इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। डॉक्टर अंशुमान, इन तस्वीरों को जितना हम समझ पा रहे हैं, अगर हम सरल शब्दों में बयां करें तो आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो टीकाकरण होगा, जो वैक्सीन बाजार में जब आएगी, उसके इंतजार में हम और आप हैं, तो जो तैयारियां हैं, जो चुनौतियां हैं, जो प्रयासों का खाका है, उस पर विस्तार के साथ प्रधानमंत्री यहां पर बातचीत कर रहे हैं वैज्ञानिकों से प्रयोगशाला के अंदर, जायडस बायोटेक पार्क के अंदर। जी बिल्कुल। देखिए, वैक्सीन सबसे खास बात समझने की क्या है कि वैक्सीन किसी स्वस्थ व्यक्ति को दिया जाता है, अनलाइक मेडिसिन, दवा किसी बीमार को दिया जाता है। तो वैक्सीन की सुरक्षा, कितनी सुरक्षित है वैक्सीन, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। दूसरा, वैक्सीन देने के बाद क्या कोरोना के संक्रमण से बचाव होगा, दूसरी बात। तीसरी बात कि किस तरह से इसको हम जन जन तक पहुंचाएंगे, मतलब लास्ट पर्सन ऑफ द कंट्री तक कैसे वैक्सीन पहुंचाएंगे। इन 3 चीजों की जानकारी बहुत अहम रखती है, खास करके जब वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चल रहा हो। तो मतलब मान लिया जाता है कि वैक्सीन इन विट्रो लैबोरेटरी में प्रूव हो चुका, एनिमल ट्रायल में प्रूव हो चुका, वॉलंटरी ट्रायल चल रहा है ह्यूमन में, इसके बाद अब मार्केट में लाना है वैक्सीन को। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको पूरी तरह से प्रधानमंत्री समझ रहे होंगे, वहां के साइंटिस्ट थे, उसकी समीक्षा करेंगे। जब पूरी तरह से सभी लोग इसका एग्जीक्यूटिव पहलू, साइंटिफिक पहलू, मेडिकल पहलू सारा क्लियर हो जाएगा, तब जाके वैक्सीन को मार्केट में उतारा जाएगा। और ये एक आज का दिन बहुत अहम दिन होगा इतिहास में। आप देखिएगा कि जिसमें विश्व में भारत से वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी, तब आपको लगेगा कि भारत भी कुछ कर सकता है मेडिकल में। बिल्कुल। तो जायडस की वैक्सीन कितनी तैयार है इस वक्त, डॉक्टर स्वाति, उसका जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री इस वक्त अहमदाबाद में। जो विकास है उसका, जो उत्पादन की पूरी प्रक्रिया है उसका प्रधानमंत्री इस वक्त जो है पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं वैज्ञानिकों के साथ अहमदाबाद की प्रयोगशाला में। आपने और देखिए, अभी पहले ही जायडस कैडिला कंपनी की तरफ से व्यक्त आ चुका है कि मार्च के महीने तक उनकी वैक्सीन आ जाएगी, और हो सकता है कि थोड़ा और जल्दी भी आ जाए। उधर भारत बायोटेक भी ये बात बोल चुका है कि वैक्सीन आने वाले जनवरी के महीने से उसका थोड़ा वितरण जो है हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह के लिए शुरू हो जाएगा। और वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये बात बोली है कि जून जुलाई तक वो 30 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन भी लगा देंगे। ऐसे में हम देख ही रहे हैं कि अब हम उस कगार पर हैं जहां वैक्सीन के बारे में बड़े ऐलान होने को हैं, वैक्सीन मार्केट में आने को हैं। अब बहुत